है एवरीवन, दिस साइड मयंक। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देखा था और एंड्रॉयड काम कैसे करता है। एप्लीकेशन जो होती है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन करते हैं, एंड्रॉयड खुद एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करता है। एंड हमने उसकी लेयर्स के बारे में सीखा था, बहुत सारी जो थी उसकी लेयर्स। सो आज का हमारा टॉपिक सिंपल सा है। आज का हमारा टॉपिक है डे 4 का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, यानी एंड्रॉयड एमुलेटर का एंड काली लिनक्स का, या जो तुम लिनक्स यूज़ करते हो, या और एनी लिनक्स डिस्ट्रो दैट यू यूज़, जो तुम यूज़ करते हो लिनक्स डिस्ट्रो। मैं यहाँ काली लिनक्स यूज़ करता हूँ। अब कनेक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बात तो क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखो, विंडोज़ की बात करूँ तो हम कनेक्शन ईजिली बना सकते हैं विंडोज़ के थ्रू, क्योंकि विंडोज़ में ही लोकल नेटवर्क पे चलता है। वो एंड्रॉइड जो एमुलेटर होता है हमारा लोकल नेटवर्क पे चलता है, लोकल नेटवर्क पे। तो विंडोज़ के साथ इजीली कनेक्शन बन जाएगा। बट जो हम ज़्यादातर टूल्स यूज़ करेंगे, जितने भी टूल्स होंगे कमांड लाइन वाले होंगे, कमांड लाइन टूल्स होंगे। तो कमांड लाइन टूल्स की जब बात आती है तो काली लिनक्स या लिनक्स डिस्ट्रो सबसे बेस्ट है। समझे? सबसे बेस्ट है लिनक्स डिस्ट्रो जब कमांड लाइन टूल्स की बात आती है। तो हम यहाँ का इसलिए करेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो पैकेजेस होते हैं उनको भेजने के लिए, यानी एंड्रॉयड एमुलेटर से अगर कोई पैकेज लिनक्स डिस्ट्रो में भेजना है, या मैं अपनी बात करूँ काली लिनक्स में भेजना है, तो मैं कैसे भेज पाऊंगा? तो भेज पाऊंगा इसलिए क्योंकि जब मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दूंगा तो मैं पैकेजेस भेज पाऊंगा। अगर मेरे को काली लिनक्स से कोई पैकेज भेजना है एंड्रॉयड एमुलेटर में, या कोई एनी फाइल भेजनी है, कोई भी फाइल या एपीके भेजना है, तो मैं इस कनेक्शन के थ्रू भेज पाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं कनेक्शन की। और एक बात और बता दूं, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, पहली बार ही में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अगर नहीं होता तो तुम्हें उसको तुम्हें दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ज़्यादातर देखने को मिलेगा रिफ्यूज टू कनेक्ट या कनेक्शन टाइम आउट। मोस्टली तुम्हें यही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आईपी वगैरह चेंज होती है सिस्टम में, तो उसकी वजह से एक दिक्कत आती है। तो तुम्हें क्या कर लेना है, पहले अपना वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट कर लेना है, एंड एंड्रॉयड एमुलेटर में चालू कर लेता हूँ। कोई सा भी डिवाइस यूज़ कर लो। मैंने तुम्हें बताया था कि एमुलेटर कैसे सेटअप करते हैं, मैंने थियोरटिकल वे में गाइड करा था, बट मैंने तुम्हें ये बताया था, सिर्फ पैकेजेस वगैरह का सेटअप बताया था मैंने। बाकी इसमें कोई ऐसा तीर नहीं बताया मैंने कि इसमें कुछ ऐसा डाउटफुल हो। ईजी टू सेटअप था। तो मैं यहाँ पर रूटेड डिवाइस यूज़ करूँगा, नॉन रूटेड एंड रूटेड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर रूटेड यूज़ कर रहा हूँ, तुम नॉन रूटेड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये तो वहीं से स्टार्ट हो गया। ये अभी लोड हो रहा है डिवाइस भी। इतने में तो मैं इसके कनेक्शन के बारे में समझा देता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। आई थिंक ये लोड हो चुका है। ठीक है। तो सेटअप के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन, जैसे कि हमने साइड में सेटअप कर रखी है, ये रही हमारी। एंड जो इसका सोर्स है, प्लेटफॉर्म है, जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं हम। अब लिनक्स वर्चुअल मशीन तुम्हें चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लिनक्स पे करेंगे तो लिनक्स की तो वर्चुअल मशीन चाहिए, तो हमने ऑलरेडी सेटअप कर रखी है। तुम यहाँ पर उबंटू भी यूज़ कर सकते हो, पैरट भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लिनक्स डिस्ट्रो, डजेंट मैटर। तो ये भी स्टार्ट हो चुका है। अब तुम्हें थोड़ा कनेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट स्टेप जो तुम्हें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है। एट द एंड तुम्हें मैं दो स्क्रिप्ट्स के बारे में बताऊँगा कि उसको तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। ये जो जितनी भी सारी हम मैनुअल प्रोसेस करेंगे उसको तुम ऑटोमेट कर दो। एंड एट द एंड मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, टेलीग्राम चैनल, जिस पे मैं रिसोर्सेज अपलोड कर दूंगा, जो शेयरेबल रिसोर्सेज होंगे मैं उनको शेयर कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल पे। जैसे स्क्रिप्ट्स होगी, या जैसे कोई मैंने पीडीएफ यूज़ करी है जो शेयरेबल है, मैं उसको शेयर कर दूंगा उस टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम वहाँ पर जाके इसको ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है। या मैं एक बार इसको अगर रीस्टार्ट भी कर लूँ तो सबसे बेस्ट रहेगा।
रिस्टार्ट जब तक ये हो रहा है अपन अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेंगे, इतने हम समझते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार्ट द एंड्रॉइड एमुलेटर एंड नॉर्मली फ्रॉम एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन योर विंडोज मशीन। जैसे कि हमने बात की, हमने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर रखा है अपने एंड्रॉइड एमुलेटर में या एंड्रॉइड स्टूडियो में, इसको हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अब कन्फर्म द एमुलेटर इज रनिंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग एडीबी कमांड। अब तुम्हें कन्फर्म करना है एडीबी कमांड के थ्रू। अब जो एडीबी है इसका खुद एक अलग टॉपिक है, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे कि एडीबी क्या होता है, जो डेमन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग टर्म्स देखने को मिलेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। सिर्फ ये लेक्चर सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का लेक्चर है, जिसमें हम सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे, सिंपल। तो सबसे पहले तुम्हें करना है विंडोज आर क्लिक करना, फिर जाना तुम ऐप डेटा पे, इस वाली डायरेक्टरी पे चले जाना, देन लोकल पे जाना। ओके ये क्या कर रहा हूँ मैं, लोकल पे जाना, देन तुम जाना एंड्रॉइड में एसडीके में, एंड तुम्हारे पास एक सेक्शन दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म टूल्स वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा। देख वेट अ मिनट, लेट्स सी, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, इस वाले को कंट्रोल कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, मेरे इसमें प्रोजेक्ट्स मैंने इसमें बना रखे हैं, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ इस वाली फाइल को भी। अब तो मैं इसका की डिफरेंस मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। स्टूडियो पे चलते हैं, ये चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये रन हो रहा है हमारा ये डिवाइस जो है। ठीक है, तुम जाना यहाँ पर इसके टर्मिनल वाले सेक्शन पे चले जाना। ये ऑलरेडी पावर सेल को यहाँ स्टार्ट कर देगा, एलएस करना। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो ये वाली डायरेक्टरी है ये इसमें नहीं आएगी, तो मैं इसको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है तुम इसको यहाँ से यूज़ करो, बस मैं तुम्हें जस्ट चेक करके दिखा रहा हूँ। और जो ये मैंने तुम्हें बताया, जो मैंने तुम्हें जस्ट अभी दिखाया, कौन सा, जी, ये जो वाला है इसके अंदर जो एडीबी है ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आता है एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ, तो हमें इसको मैनुअली अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं होती। मैंने इसको जस्ट कॉपी करके अपने उस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में डाला है जो मैंने जस्ट क्रिएट करा है, वहाँ पर जस्ट मैंने प्रोजेक्ट का नाम डाल के उसको बस क्रिएट करा है, मैंने उसमें और कुछ नहीं करा। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे तुम यहाँ पर इसमें जाते हो, यहाँ पर सीडी जाना प्लेटफॉर्म टूल्स में, एलएस करूँगा, देखो यहाँ पर एडीबी वाली एक्सी फाइल है हमारे पास, तो मैं एडीबी लिखता हूँ एंड यहाँ पर एंटर मारता हूँ, तो देखो इसका यूसेज आ चुका है पूरा। एंड देन यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइसेस नाम का, ओके डिवाइसेस, देखो जनरल कमांड है यहाँ पर डिवाइसेस, लिस्ट कनेक्टेड डिवाइसेस, मैं यहाँ पर करूँगा एडीबी डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पर मेरे को डिवाइस दिखा रहा है। अब इस करंट केस की बात करूँ तो यहाँ पर डिवाइस शो हो रहा है, इन केस तुम्हारे में ये ऑफलाइन भी शो करेगा। अब वो कैसे शो करेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारा इसका डिबगिंग मोड ऑन नहीं है, अगर तुम्हारा इसका डिबगिंग मोड ऑन नहीं है तो तुम्हें वहाँ ऑफलाइन शो मिलेगा। मैं तुम्हें जस्ट अभी चेक करके दिखाता हूँ, देखो वैसे मैं डेवलपर ऑप्शंस पे चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है ये रहा, यहाँ पर मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है ऑफ कर दिया। अपन मैं यहाँ चलता हूँ दोबारा सेम कमांड को मैं यहाँ देखो एडीबी डिवाइसेस, देखो तुम्हारे में ऐसे ऑफलाइन शो हो सकता है। तो इसको चलाने के लिए मैंने तुम्हें बताया इसका डिबगिंग मोड ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से इसको अलाउ करना कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक लोकल नेटवर्क पे चल रहा है, ये हमारे काली लिनक्स के नेटवर्क से कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अगर दोबारा चलाएंगे तो डिवाइस शो कर रहा है और इस डिवाइस के नाम ये है। तो अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, अब हमें करना क्या है। सेकंड स्टेप हम कर चुके हैं, डिवाइसेस चेक करा, अनेबल एडीबी ओवर टीसीपी आईपी ऑन द एमुलेटर, रन दिस कमांड इन द प्रॉम्प्ट। क्यों हमें अपनी आईपी को या एमुलेटर को टीसीपी आईपी पे डालना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी एमुलेटर है जो हमारा एमुलेटर है वो एक लोकल नेटवर्क पे चल रहा है, और जो हमारा विंडो जो काली लिनक्स है वो एक अलग नेटवर्क में चल रहा है, वो एक अलग नेटवर्क में चल रहा है। ये लोकल नेटवर्क पे है और वो अपना खुद एक अलग नेटवर्क में है। बेशक हमारे एक सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो, बट खुद के एक नेटवर्क में चल रहे हैं। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें इस एमुलेटर को ओवर नेटवर्क एक्सपोज करना पड़ेगा,
कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर कॉपी करते हैं इस कमांड को, देन चलते हैं हमारे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाके एडीबी में कर रहा हूँ, सेम जो प्रोसेस में यहाँ इसमें जाके कर रहा हूँ, तुम सेम प्रोसेस तुम वहाँ पर कर सकते हो। यानी तुम इस कमांड को, पाथ को कॉपी करो, क्या करो, पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद तुम यहाँ पर सीडी करके लेस सीडी प्लेटफॉर्म टूल्स और सेम प्रोसेस को तुम वहाँ कर सकते हो विदाउट एनी इशू। बट कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अपना पावर शेल का एडमिन पैनल। मैं तुम्हें यहाँ भी एक बार करके दिखाता हूँ, देन वहाँ पर भी एक बार ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये ऐड करेंगे तो नॉर्मल में चल रहा है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं है, ये नॉर्मल यूज़र है, तुम्हारा डिवाइसेस में नाम शो हो रहा है। तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, सेम तुम यहाँ से भी कर सकते हो, सेम तुम वहाँ से भी कर सकते हो, नो इश्यूज़, तुम कहीं से भी कर सकते हो। तो मैं अपना नॉर्मल प्रोसेस यूज़ करूँगा, जो मेरा पावर शेल का तरीका है मैं वो यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा ./adb एंड देन डिवाइसेस सेम। तो अब करना है adb -s, जो विंडोज़ में अपन ने कमांड कॉपी करी थी ये रही। एमुलेटर का नाम क्या है, हमारे एमुलेटर का नाम है ये हमारे एमुलेटर का नाम है। एंड अब इसमें लिखेंगे यहाँ पर TCP/IP पोर्ट नंबर 555, यानी हम TCP/IP नेटवर्क पे पोर्ट नंबर 55 पे इसको एक्सपोज कर देंगे। ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें और क्या आगे करना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझो। दिस कमांड टेल्स द एमुलेटर टू लिसन फॉर एडीबी कनेक्शन, यानी अगर कोई एडीबी कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है, अगर कोई एमुलेटर से कनेक्ट होना चाहता है एडीबी के थ्रू, तो इस पोर्ट पे कनेक्ट हो सकता है इजीली। इट एक्सपोजेज एडीबी ओवर द नेटवर्क, जो हमारा एडीबी है वो हमारे नेटवर्क पे, जो हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो उस पर एक्सपोज हो जाता है। सो यू कैन कनेक्ट यूजिंग द एमुलेटर IP फ्रॉम एनी डिवाइस ऑन द नेटवर्क, यानी जब तुम एमुलेटर की IP को अपने लोकल नेटवर्क या जो अपने खाली लिनक्स में एक्सेस करोगे तो वो इजीली कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट द एमुलेटर ओनली लिसन्स ऑन दिस IP एंड पोर्ट, जो एमुलेटर है हमारा इस पे ही लिसन करता है, मीनिंग इट्स एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम द सेम मशीन, यानी हमारी जो विंडोज़ मशीन है हम सिर्फ उससे ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा था, ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, यहाँ से इजीली कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से इजीली परफॉर्म हो जाएगी। बट अपने को करना है कमांड लाइन टूल्स का भी यूज़ एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश भी करना पड़ेगा, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर अपना काली। तो हमारा ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करना क्या है, टू मेक इट रीचेबल फ्रॉम अदर डिवाइसेज ऑन द सेम नेटवर्क, यानी जो हमारा नेटवर्क है, यानी जो हमारी लिनक्स है वो चल रही है अपने इस नेटवर्क पे, इस IP पे चल रही है। बेशक हमारे सेम नेटवर्क में कनेक्टेड हो, बट ये इस IP पे कनेक्टेड है, इसका नेट एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो इस पे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक नेटवर्क कनेक्शन। अब पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, एज आई सेड। अब सेम कमांड को तुम्हें यहाँ से रन करना है, ये कमांड को तुम्हें रन करना है। यहाँ पर तुम्हारी आएगी विंडोज़ की IP। अब मैं यहाँ पर अपनी विंडोज़ की IP देख लेता हूँ। IP कॉन्फ़िग, मेरी IP क्या है, ये है मेरी IP 42.76। ओके सेम, यहाँ तुम्हारे विंडोज़ की IP आई, यानी जो तुम्हारे विंडोज़ का कनेक्शन है, जो तुम ADB पे कनेक्ट करते हो, जो अगर मैं तुम्हें सिंपल में समझाऊँ, ठीक है, जो तुम्हारा ये विंडोज़ का है, जो विंडोज़ मशीन है वो इसके साथ इजीली कनेक्शन क्रिएट कर सकती है। बट जो हमारी लिनक्स है वो इसके साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सेम नेटवर्क में नहीं है, यानी लोकल नेटवर्क में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट जो हमारी लिनक्स है वो एक अनदर नेटवर्क में चलता है, सो वी कांट क्रिएट कनेक्शन विद दैट विदाउट डूइंग दिस प्रोसेस। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को करना क्या है, वो कमांड कॉपी, ओके कॉपी करेंगे उस कमांड को, देन हम उसको पेस्ट कर देंगे सेम कमांड को। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम समझते हैं। कनेक्शन क्रिएट करते हैं, लिसन पोर्ट पे करेंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन को तुम समझो कि होता क्या है। दिस कमांड फॉरवर्ड एनी इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक दैट कम्स टू योर विंडोज मशीन्स IP पोर्ट नंबर 555, यानी जो मेरी IP है ये, इस पे अगर कोई ADB के थ्रू
कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है तो वो कहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगी, एमुलेटर पे इजीली। सिंपल, जो भी इस आईपी पे एडीबी का कनेक्शन एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी इस पे, यानी मेरे लोकल एमुलेटर मशीन पे जो हमारा एंड्रॉइड वीएम चल रहा होगा। अब नेट एसएच इंटरफेस प्रॉक्सी होता क्या है, पोर्ट प्रॉक्सी। विंडोज टूल फॉर सेटिंग अप पोर्ट फॉरवर्डिंग, विंडोज का खुद का एक टूल है पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए। अब एड v4 TOV4 एड्स अ प्रॉक्सी रूल फ्रॉम वन IPv4 टू अनदर IPv4। अगर हम एक IPv4 से दूसरे IPv4 पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए प्रॉक्सी रूल ऐड ऑन कर देगा। अब लिसन एड्रेस हमारा ये है, जो भी अगर इस आईपी पे रिक्वेस्ट करेगा, यानी मेरी यहाँ पर विंडोज आईपी जो तुम्हारी होगी मशीन की आईपी, दिस आईपी ऑफ योर विंडोज मशीन दैट विल रिसीव नेटवर्क कनेक्शन, यानी एडीबी के कनेक्शन इस पर रिसीव होंगे, यानी इस पोर्ट नंबर पे, यानी डेडिकेटली जैसे कि मैं कहूँ कि विंडोज आईपी पोर्ट नंबर 5555, इस पे हम कनेक्शन की रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे। एंड जो भी रिक्वेस्ट रिसीव होगी इस पोर्ट पे रिसीव होगी। अब जो इस पे रिसीव होएगा वो इस वाली कनेक्शन एड्रेस पे पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी रिक्वेस्ट इस पे फॉरवर्ड हो जाएगी। डेस्टिनेशन पोर्ट एडीपी का पोर्ट ऑफ एमुलेटर। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एनी डिवाइस ऑन द नेटवर्क कनेक्टिंग दिस आईपी विल बी फॉरवर्डेड टू द एमुलेटर, यानी जो भी मेरे आईपी को इस नेटवर्क में एक्सेस करने की कोशिश करेगा एडीबी के थ्रू तो इस पे फॉरवर्ड हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, यानी इसका कनेक्शन मिल जाएगा। चेक इफ एनी प्रॉक्सी रूल इज एक्टिव, चेक करो कि प्रॉक्सी रूल कोई एक्टिव है या नहीं। देखो यहाँ पर प्रॉक्सी रूल चल रहे हैं। अब तुम यहाँ पर पोर्ट प्रॉक्सी के सारे इंटरफेस को चेक करो। ये देखो यहाँ पर हमारा ये चल रहा है 42 डॉट, ये आईपी चल रही है, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, रन दिस कमांड, ये अपने को कमांड रन करनी है, ये कमांड। अब इसका होगा क्या, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, डिस्प्ले नेम में कुछ हो सकता है, डजेंट मैटर, मैंने ये कर दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते जब तक ये होता है। नेट फायरवॉल रूल क्रिएट्स अ न्यू फायरवॉल रूल, यानी जो भी हमारी रिक्वेस्ट होगी जो हम अपने नेटवर्क पे भेजेंगे, यानी विंडोज़ मशीन पे भेजेंगे, वो फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक, फायरवॉल की वजह से ब्लॉक भी हो सकती है, क्यों हम नहीं चाहते कि वो फायरवॉल की वजह से ब्लॉक हो। डिस्प्ले नेम, यहाँ पर एंड्रॉयड हंट कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि तुमने क्या नाम दिया, बस उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम एक रूल का नाम डाल रहे हो। इनबाउंड अप्लाइज टू इनकमिंग ट्रैफिक, यानी जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको अलाउ करे। और अप्लाइज टू पोर्ट ऑल्सो, यानी जो पोर्ट पे भी आएगा इनकमिंग ट्रैफिक उसके लिए। प्रोटोकॉल टीसीपी अलाउज ओनली टीसीपी नेटवर्क, यानी हम टीसीपी नेटवर्क अनेबल कर रहे हैं एडीबी के लिए, सिक्योर नेटवर्क। एक्शन अलाउ परमिट्स द ट्रैफिक थ्रू, जो परमिट जो नेटवर्क पे रिक्वेस्ट आ रही है उसको अलाउ करे, जो ट्रैफिक हमें रिसीव हो रहा है हमारी विंडोज़ आईपी पे जो फॉरवर्ड होना चाहती है एमुलेटर पे, तो उसको अलाउ करे। अगर ये हमने नहीं करा तो हमारी सारी ट्रैफिक की जो रिक्वेस्ट होंगी उस जो हम कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे वो ब्लॉक हो जाएंगी। इतना ही था, हमारा कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये देखो। अब सिंपल तुम्हें करना क्या है, सिंपल एडीबी कनेक्ट विंडोज़ आईपी पोर्ट नंबर 555 पे। अब तुम्हें सिंपल सा इसको कनेक्ट करना है अपने लिनक्स पे। ठीक है, एडीबी ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, सी ओ कनेक्ट 192.168.42.76। एक बार मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ कि मेरी आईपी क्या थी, आईपी कॉन्फ़िग सेम थी, पोर्ट नंबर ट्रिफ। लेट्स सी कि हमारा कनेक्शन, देखो कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया। अब कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया यानी विंडोज़ के फायरवॉल ने कुछ किया है, कुछ तो प्रॉब्लम आई है। सो लेट्स सॉर्ट इट आउट कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। मैं लेट्स से कि मैं लिखता हूँ एडीबी चल, यहाँ तो दिखा रहा है डेमन स्टार्टेड सक्सेसफुली बट कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। सो लेट्स सी चल कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। अब डिवाइसेस की बात करें, डिवाइसेस देखो कुछ नहीं हुआ, यानी अब तक हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिफ्यूज़ हो गया हमारा कनेक्शन, यानी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। सो लेट्स सॉर्ट इट आउट कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी। सो हम सेम प्रोसेस को क्या करते हैं उसमें ट्राई करके देखते हैं अपने इसमें, यहाँ पर लिनक्स के इसमें सेम प्रोसेस को हम चलते हैं प्लेटफॉर्म टूल्स में। आईपी कॉन्फ़िग कर लेता हूँ।
मैंने बताया कि एक बारी में इजीली कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा ये है, यानी मेरी आईपी ये है। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि एक बारी में कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, रिक्वेस्ट ब्लॉक भी हो सकती हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया। तो दोबारा इस प्रोसेस को ट्राई करते हैं एंड लेट्स डू इट अगेन। ADB डिवाइसेस, एमुलेटर का नाम शो हो रहा है। अब जैसा कि तुम्हें बताऊं, जैसे कि मेरे एमुलेटर का नेम है, अगर मैं यहाँ पर ADB शेल लिखता हूँ, ADB, जस्ट अ मिनट, मैंने गलती लिख दिया, ADB शेल। अब देखो इसने मेरे को यहाँ पर कनेक्शन दे दिया मेरे एमुलेटर का। अगर मैं LS कर तो ये मेरे एंड्रॉइड एमुलेटर का सिस्टम आर्किटेक्चर का फाइल्स एंड फोल्डर शो कर रहा है, डायरेक्टरीज शो कर रहा है LS करने पे। बट यही चीज़ मुझे कहाँ क्रिएट करनी है, अपने लिनक्स में, यानी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, दूसरे नेटवर्क के लिए। सो लेट्स डू इट। मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टूल्स यूज़ करेंगे कमांड लाइन्स वाले। अगर विंडोज़ में हम सारे टूल्स यूज़ कर ले, लेट्स से कि APK टूल विंडोज़ के लिए नहीं होगा, आई थिंक सो, मैंने चेक नहीं करा, बट ZX GUI विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, बट हम लिनक्स पे प्रेफर करेंगे करना सब कुछ। सो अब करते हैं सेम प्रोसेस को अगेन करके देखते हैं। -s एमुलेटर नेम TCP IP पोर्ट नंबर 555, ADB -s, जस्ट अ मिनट, डिवाइसेस का नेम कॉपी कर लेते हैं, डिवाइसेस, बिल्कुल, क्योंकि एक बारी में कनेक्शन क्रिएट कभी होता ही नहीं है, हो जाता है, इट्स अ ग्रेट थिंग। TCP IP पोर्ट नंबर 5555 हो गया। ओके, देन अब हम करेंगे नेक्स्ट कमांड पे। net sh port proxy, any mistake that I did, the operation requires evaluation, run as administrator, मैंने बोला run as administrator करना पड़ेगा। ओके, ADB connect, see I was able to create connection because जो मैंने पूरी प्रोसेस थी वो दोबारा रीस्टार्ट करी, दोबारा एकदम क्लियर करी एकदम प्रोसेस को, देन मैंने पूरी प्रोसेस को री अगेन करा, मतलब कि जो भी कुछ था उसको मैंने क्लियर कर दिया। देन आई वॉज एबल टू क्रिएट कनेक्शन ओवर हियर, सी यू कैन सी दैट आई वॉज एबल टू कनेक्ट। मैंने बोला था कि एक बारी में कनेक्ट नहीं होगा, जो ये पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने दोबारा करा एकदम स्टार्ट से, यानी सिस्टम को स्टार्ट करा अगेन, देन मैंने इसको यहाँ से पूरा दोबारा करा, देन आई वॉज एबल टू क्रिएट कनेक्शन। बिकॉज सिंपल रीज़न है, जब भी आईपी में ऐसी चेंजमेंट्स आती है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, या कोई पहले से ही एक रूल चल रहा हो, यानी कि तुमने कोई ऐसे रूल बना रखा है, जो तुमने रूल बना दिया, जैसे कि तुमने पहले एक बार ट्राई करके देखा, वो नहीं चला, तुमने दोबारा ट्राई करके नहीं चला, क्योंकि पहले से तुम बार बार एक ही आईपी पे बहुत सारे रूल ऐड करे जा रहे हो, तो उससे दिक्कत आ जाती है। तो मैं दोबारा सब कुछ रूल वगैरह हटाए। अब वो हटाए कैसे, वो मैं एट द एंड तुम्हें बताऊंगा कि जो रूल्स थे वो मैंने हटाए कैसे। गॉट इट। तो देख सकते हो यहाँ पर ADB अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं आई वॉज एबल टू कनेक्ट कनेक्शन, ADB मैं यहाँ पर करता हूँ डिवाइसेस। अभी डिवाइसेस में ये वाली IP क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो भी इस पे रिक्वेस्ट करेंगे वो कहाँ चली जाएगी, हमारे एमुलेटर पे, यहाँ पर चली जाएगी रिक्वेस्ट, एमुलेटर पे चली जाएगी। लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर ADB शेल करता हूँ, सी आई वॉज एबल टू क्रिएट कनेक्शन ओवर हियर। इसकी बेसिक कमांड है, तो टॉप यू कैन सी दैट एंड्रॉइड का बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसको Ctrl+C करके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से LS कर सकते हैं, ठीक है। तो हम CD करके SD कार्ड में जा सकते हैं, LS कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है देखो, LSD कार्ड के अंदर वो सब पैकेजेस है, स्पेस वगैरह वगैरह यहाँ पर पैकेजेस हैं। तो अब बात आती है कि ये कनेक्शन को मैंने क्लियर कैसे किया। यू मे हैव अ क्वेश्चन कि भाई एरर आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी, बट कनेक्शन को क्लियर कैसे करा। कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, बट कनेक्शन क्लियर कैसे किया। सो मेरे पास दो स्क्रिप्ट्स हैं, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, कनेक्शन रिमूव करने के लिए। प्रोसेस सारी मैंने मैनुअल किया कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, बट मैंने कनेक्शन को पहले जो क्रिएटेड थे उनको रिमूव करने के लिए मैंने एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट का यूज़ करा।
यानी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ये वाली, ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा विद नो इश्यूज़। तो मैं उस टेलीग्राम के चैनल के डिस्क्रिप्शन के जो लिंक मिलेगा उसको ज्वाइन करना, तो मैं दोनों स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। यानी मैंने कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं करा, बट मैंने रिमूव करने के लिए ये वाली पावर शेल की स्क्रिप्ट यूज़ करी है। इसको तुम्हें रन करना है, रिमूव को इसको रन करना, एंड जो भी तुम्हारी आईपी है जो तुमने पहले क्रिएट करा था उसको यहाँ एंटर करना, एंड देन वो तुम्हारे जितने भी ऑलरेडी क्रिएटेड कनेक्शन होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। लेट्स मी शो यू 192.168.42.76। देखो ये सारे पोर्ट प्रॉक्सी के रूल्स हटा देगा ऑलरेडी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं दोबारा कनेक्शन क्रिएट करूँ, देखो कनेक्शन रिफ्यूज टू कनेक्ट, यानी कनेक्शन रिमूव हो चुका है। इफ़ यू हैव टू क्रिएट दैट कनेक्शन यू कैन डू दिस मैनुअल प्रोसेस अगेन। ये तुम इस प्रोसेस को पूरा मैनुअल कर सकते हो, या फिर तुम बार बार तो इसको करोगे नहीं क्योंकि तुम्हें अपना टाइम भी बचाना है। अगर तुम्हें अपना टाइम बचाना है तो तुम इसको पूरा बार बार मैनुअल तो करोगे नहीं। तो वी हैव अ शॉर्टकट, वी हैव अ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट दैट वी कैन डू। लेट मी शो यू ओवर हियर। तो मैं एलएस करता हूँ यहाँ पर, तुम देख सकते हो यहाँ पर एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, तुम देखो इसके अंदर एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हो चुकी है। जो हम मैनुअल करेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटेड है। बस यहाँ पर हम सिर्फ 2 इनपुट देंगे, यानी एक आईपी का एंड जो एमुलेटर का है। तो रन करते हैं कनेक्ट को। देखो अब वो पाथ मांग रहा है, कौन सा पाथ, जिसपे हमारा ये है adb। एंटर करेंगे /adb.exe, क्योंकि हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे adb का। तो यहाँ पर हमें adb की फाइल बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बिना adb के adb को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क पे तो adb की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ पर adb तुम्हारा है प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर है, ये वाली डायरेक्टरी में एसडीके में, तुम इसको एंटर करो। ओके, नॉट एंड्रॉइड डिवाइसेस कनेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि हमारा शायद से डिबगिंग मोड ऑफ हो गया होगा, आई थिंक सो, क्योंकि हमने कनेक्शन को रिमूव कर दिया था ना। लेट मी सी, हम इसको ऑन ऑफ करते हैं एंड देखो यहाँ पर तो चल रहा है, बट हम क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं एडीबी में। /ls करते हैं /adb डिवाइसेस का नाम बिल्कुल शो हो रहा है, हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। इसको एक बार ऑन ऑफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑन ऑफ कर लिया। अब सेम स्क्रिप्ट को तुम्हें दोबारा रन करना पड़ेगा। देखो अब तुम्हें वो पाथ देना है जहाँ पर तुम्हारा एडीबी एग्जिस्ट करता है, यानी ये वो पाथ जहाँ पर तुम्हारा adb.exe एग्जिस्ट करता है, ये वाला पूरा पाथ तुम्हें देना है यहाँ पर एंड एंटर करना। अब तुम्हें यहाँ दिखा देगा एमुलेटर का नाम, तुम्हें यहाँ सिलेक्ट करना है 0। अगर तुम मल्टीपल एमुलेटर्स यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें उसकी नंबरिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबरिंग 0 से स्टार्ट है, तो 0 एंटर करूँगा मैं। ओके 0। अब ये मांग रहा है आईपी। अब आईपी हमारी विंडोज़ की ये है, जो तुम्हारी विंडोज़ की आईपी तुम वो ऐड करना, बट 176। अब ये हमारा एडीबी कनेक्शन क्रिएट कर देगा। देखो अब इसने हमारा एडीबी कनेक्शन क्रिएट कर दिया, इसने हमें एक आईपी भी अप्लाई दे दिया। ये देखो ये रहा, हो चुका है क्रिएट। तो हम चलते हैं अपने लिनक्स में दोबारा एंड सेम कमांड में करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारा कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तुम सेम प्रोसेस को या तो मैनुअल कर लो या स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेट कर लो। सो दोनों रिकमेंडेड है, कोई सा भी कर सकते हो। अगर टाइम सेव करना है यूज़ दैट स्क्रिप्ट। अब एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ, फ़ायदा क्या होगा इसका डेमोस्ट्रेशन में। एक सिंपल सा तुम्हें डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ कि इसका यूज़ केस क्या है। लेट्स कनेक्ट टू द एडीबी शेल ले लेते हैं, क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर हमने शेल ले लिया है, ठीक है। शेल का तो सॉरी कोई यूज़ नहीं था, भाई मिस्टेक मैंने शेल ले लिया। एडीबी ओके डिवाइसेस, ये डिवाइस का नाम है। अब सिंपल सा यूज़ केस क्या बनता है यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने तुम्हें एक स्टार्टिंग में एक चीज़ शेयर करी थी, ये तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुल एंड पुश का सीन क्रिएट कर सकते हो। सेम जो तुम यहाँ करोगे ये मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें करना कैसे। तुम्हें करना एडीबी एंटर करना। अब तुम्हें यहाँ करना क्या है, अगर तुम मल्टीपल एमुलेटर्स यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए
तुम्हें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर सिंगल एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। से कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, फाइल को पुश, यानी मैं अपनी लिनक्स एक फाइल को मैं क्या करूँगा अपने इस एमुलेटर में भेजूंगा। एमुलेटर में कहाँ पर, इसकी एक लोकेशन है SD कार्ड वाली, मैं वहाँ पर इसकी लोकेशन में डाल दूंगा, ये वाली लोकेशन पे यहाँ डाल दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्टिंग में डिफाइन करना पड़ेगा -s करके, -s यूज डिवाइस विद गिवन सीरियल। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ADB डिवाइसेज, यानी इस ADB का नाम ये है क्योंकि विंडोज़ में इजीली कनेक्शन क्रिएट हो सकता है। विंडोज़ में अगर करेंगे तो वहाँ पर उसके एमुलेटर का नाम होगा, तो हम ADB करेंगे, -s करेंगे, ये लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, पुश करना है। क्या पुश करना है, ठीक है, हमें पुश करना है। पुश करेंगे, देख लेट्स सी कि मेरे लिनक्स में क्या है। लेट्स से मैं पुश करता हूँ, ये पुश कर देता हूँ वोनिक्स XFC इंस्टॉलर CLI, मैं ये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कहाँ करना है मेरे को, SD कार्ड में। ये देखो ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है फाइल। अगर मैं तुम्हें इसे अपने एमुलेटर में दिखाऊँ तो इसे तुम डाउनलोड्स में देखना। ओके, इसमें ये देखो, ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, देख सकते हो ये फाइल यहाँ से आ सकती है। अब लेट्स से कि मुझे पुल करना है कुछ, तो पुल करने के लिए मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी शो यू कि कनेक्शन क्रिएट करने का पुल वगैरह कैसे करते हैं। आई थिंक यू विल गेट कंफ्यूज, सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। हम उसको नेक्स्ट सेक्शन में पूरा कंप्लीट डीप में पढ़ेंगे कि पुल एंड पुश का क्या काम है, डेमन्स क्या होते हैं, ADB पूरा क्या होता है। जो हमने अभी कनेक्शन क्रिएट करा वो ADB का यूज़ करके करा, बट मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ADB क्या होता है। सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, ADB क्या होता है, कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन जो हम बनाते हैं उसके जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है वो देखेंगे, एंड पुल एंड पुश का क्या सीन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए रिवाइज कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।